गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 रिवीजन। ठीक है, व्हेनेवर देखो बेटा, जब मैंने आपको बताया था क्लास में कि जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो फर्स्ट स्क्रीन हमारे पास आती है उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। तो ये है हमारा डेस्कटॉप। ठीक है, अब डेस्कटॉप पे नीचे यहाँ पे देखो ये वाले तो हैं हमारे आइकन्स। जैसे ये देखो एक छोटे छोटे डायग्राम्स बन रहे हैं ना, ये है हमारे आइकन्स। जिस किसी का है, रिसाइकिल बिन का है, ये पर्टिकुलर इमेजेस हैं इन्हीं की, ये ग्राफिकल इमेजेस हैं। ठीक है, ये वाला जो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम लोग, जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, दैट इज़ विंडोज़ 10। ठीक है, हम लोग यहाँ पे विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं। अब विंडोज़ 10 में बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जिनको हम लोग इसके जो हमें विंडोज़ 10 में मिलते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास डेस्कटॉप पे नीचे लास्ट में नीचे बॉटम पे ये है हमारा हॉरिजॉन्टल बार, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार है। देखो ये स्लीपिंग लाइन की तरह है तो इसलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल बार बोलते हैं। ठीक है, ये बॉटम पे होती है, इसको हम बोलते हैं टास्क बार। टास्क बार में यहाँ पे ये वाला लेफ्ट साइड में ये जो विंडोज़ का साइन आप देख रहे हैं, ये है हमारा स्टार्ट बटन। ठीक है, तो विंडोज़ 10 में जो स्टार्ट बटन है देखो वो कैसे ओपन होता है। नॉर्मली हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, देखिए इस तरह की विंडो हमारे पास ओपन हो जाती है। ठीक है, यहाँ इस साइड में तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, एप्लीकेशंस के नेम। और ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारे लाइव टाइल्स। ठीक है, जिनको भी हमको एज ए लाइव टाइल्स बनाना है हम उसको लाइव टाइल्स में बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। ये जो है ये हमारा ये है सर्च बॉक्स। ठीक है, इसके अलावा ये नॉर्मली सर्च बॉक्स है जो हमें हर विंडोज़ में मिलेगा, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी मिल सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम अगर इसमें मिडल एरिया की तरफ आते हैं तो ये वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये जो राउंड का है, ये है हमारा कॉर्टेना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम कुछ सर्च कर सकते हैं, ईमेल्स भी भेज सकते हैं। ठीक है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देखो इस पर लिख भी रहा है कॉर्टेना। ठीक है, आप यहाँ पे बोल कर, जैसे हम लोग वॉइस में कुछ सर्च करते हैं ना गूगल वगैरह पे, ऐसे ही हम लोग कॉर्टेना में भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे भी इस पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमें कुछ करना है उन सब के लिए हमें सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन की नीड होती है। यहाँ पे हमें साइन इन करना है, बट मैंने अभी साइन इन नहीं किया हुआ, इसीलिए मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि कॉर्टेना से हम लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो बटन होता है, तो कॉर्टेना जो होता है वो नॉर्मली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल होता है, क्योंकि इसमें हम लोग वीडियोज़ भी सर्च कर सकते हैं, म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, ईमेल्स भी भेज सकते हैं, लेटर्स भी भेज सकते हैं। इसके बाद ये वाला जो बटन है हमारा, देखो इस तरह का, ये जो विंडोज़ की तरह बना हुआ है ना, ये है हमारा टास्क व्यू बटन। टास्क व्यू बटन मैंने आपको बताया था क्या होता है, जिससे कि हम लोग मल्टीपल डेस्कटॉप बनाते हैं। अभी तो हम लोग फर्स्ट वाले डेस्कटॉप पे हैं। अगर देखो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, आपको 1 मिनट बच्चा, ये देखो आपको यहाँ पे बहुत सारे डेस्कटॉप दिख गए, डेस्कटॉप 1 2 3 4 5। ठीक है, जो भी डेस्कटॉप आपको वर्क करना है, जिसके ऊपर आप हर डेस्कटॉप पे अपना कुछ भी अलग अलग सेव कर सकते हो, और जिसके ऊपर भी आपको जाना है आप बस उस पर क्लिक करो और आपका वो वाला डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको अगर कोई नया बनाना है, देखो अभी हम डेस्कटॉप 3 पे आ गए, मुझे फर्स्ट पे स्विच करना है तो देखो मैं फर्स्ट पे आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग डेस्कटॉप्स पे स्विच भी कर सकते हैं। और अगर हमें खुद का कोई डेस्कटॉप बनाना है तो देखो ये न्यू डेस्कटॉप का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। देखो हमारे पास डेस्कटॉप 6 बन गया। इसके अंदर हमें अगर कुछ अलग से सेव करना है तो हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी क्लिक करेंगे वापस से हम अपने वर्किंग एरिया पे आ जाएंगे। अब इसके बाद आता है हमारा विंडोज़ स्टोर। मैंने आपको बताया था जहाँ पे हमें बहुत सारी एप्लीकेशंस मिलती हैं, है ना, तो विंडोज़ स्टोर है ये। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, अब देखो ये इस तरह से एक बैग की तरह खुलेगा। ठीक है, अभी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, थोड़ी सी इंटरनेट कनेक्शन वीक है जहाँ पे बहुत ज़्यादा, इसी वजह से आपका ये एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा है। मैंने इसको रिफ्रेश, देखो, ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या है, विंडो ओपन हो जाएगा और बहुत सारी जो एप्लीकेशन है आपको यहाँ पे शो भी हो जाएंगी। ठीक है, जैसे देखो ऊपर आप देख सकते हैं होम, गेमिंग, एंटरटेनमेंट, प्रोडक्टिविटी, आपको जिससे भी रिलेटेड चाहिए आपको वो पेज यहाँ पे शो हो जाएंगे। देखो
जैसे हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं ना, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से विंडोज़ स्टोर है जहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो इसके अंदर जो ब्राउज़र है माइक्रोसॉफ्ट एज, वो है ये वाला। ठीक है, जैसे गूगल वगैरह ओपन होते हैं जहाँ से हम लोग सर्च करते हैं क्रोम, ऐसे ही हम लोग एज पे क्लिक करेंगे और इस तरह से हमारे पास ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ये थे कुछ फीचर जिसमें हम लोग वर्क करते हैं। नॉर्मली और भी बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें, तो अभी मैं आपको इन्हीं के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम देखो दिस पीसी को ओपन करते हैं, मैंने आपको बताया था दिस पीसी को हम ओपन करा, डबल क्लिक किया हमने इसके ऊपर। जैसे ही हमने इसको ओपन किया तो देखो हमारे पास इस तरह के पेज ओपन हो जाता है, इस तरह की विंडो आ जाती है हमारे पास। ठीक है, अगेन वो ऊपर टाइटल बार होता है जहाँ पे हमें दिस पीसी पता चल रहा है, ये हमारा मेन्यू बार है, ये हमारा रिबन एरिया है, क्योंकि पर्टिकुलर मेन्यू से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे वर्क मिलते हैं। देखो कंप्यूटर से खोला, व्यू पे खोला या फाइल पे खोला, जो भी हमको चाहिए उससे रिलेटेड हमको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला जो पैन है हमारा, ये है नेविगेशन पैन। इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप इसमें से किसी पे भी स्विच कर सकते हो। अगर आपको डेस्कटॉप पे क्लिक करना है तो डेस्कटॉप से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएंगी। दिस पीसी पे क्लिक करेंगे तो दिस पीसी से रिलेटेड जितनी एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएंगी। तो नेविगेशन पैन के थ्रू हम लोग क्या है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ईजिली स्विच कर सकते हैं और उसकी एप्लीकेशंस को हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखो ये है हमारा बैक बटन। ठीक है, जैसे हमने बैक पे क्लिक किया, पहले मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया था ना, तो देखो इससे हमें बैक पे आ गए। अब फॉरवर्ड बटन भी इनेबल हो गया, तो देखो हम लोग वापस से दिस पीसी वाले ऑप्शंस पे आ गए। जो भी आप वर्क कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप इसमें स्विच कर जाएंगे। ठीक है, इस तरह से अप बटन पे क्लिक करके आप लोग उसको ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं फिर से बैक पे जा रही हूँ। अब देखो जैसे ये है हमारा एड्रेस बार, जहाँ पे भी मैं जो भी चीज़ ओपन करूँगी वो चीज़ मेरी ओपन हो जाएगी। अभी देखो मैंने दिस पीसी ओपन किया हुआ है तो उसका एड्रेस शो हो रहा है। मैंने यहाँ पे लोकल डिस्क सी को ओपन किया तो देखो सी को ओपन किया तो उसका भी एड्रेस आ गया हमारे पास। अगर मैंने यूज़र को क्लिक किया तो देखो यूज़र का भी आ गया। तो मतलब जहाँ जहाँ हम लोग करते जाएंगे, जैसे एक तरह से एक पाथ बन जाता है। ठीक है, कि हमने पहले इस रोड पे गए, फिर इस रूट पे गए, फिर इस रूट पे गए, ऐसे ही हम लोग पहले ये खोला, फिर इसको ओपन किया, फिर इसको ओपन किया, तो इस तरह से ये चीज़ें ओपन हो जाती है। ठीक है, तो ये है हमारी दिस पीसी की विंडो। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइल एक्सप्लोरर। देखो ये तो है हमारी दिस पीसी की विंडो, है ना, कि हमें दिस पीसी पे ओपन किया तो जहाँ जहाँ हमारा जो कुछ भी सेव होगा या नेविगेशन करना है, अगर हमको किसी चीज़ के ऊपर स्विच करना है तो हम वहाँ से उसको सेव कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। अब अगर हमें फाइल एक्सप्लोरर को खोलना है, यानी पर्टिकुलर फाइल से रिलेटेड अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसकी पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे। तो फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए जो बेस्ट वे है वो है हमारे पास शॉर्टकट की, जिसे आप लोग देखो ये वाला विंडोज़ वाला बटन है और ये ई की है, इन दोनों को आप लोग साथ प्रेस करेंगे। मैंने ये विंडोज़ की दबाया और ई दबाया। ठीक है, और देखो आपके पास जैसे आप प्रेस करेंगे ये इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। सेम एज दिस पीसी की तरह है, वही नेविगेशन पैन, वही बैक बटन, फॉरवर्ड बटन, अप बटन, एड्रेस बार। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार। ये देखो अब ऊपर आ गया हमारे पास फाइल एक्सप्लोरर। यहाँ पे आप किसी भी फाइल से रिलेटेड जो आपके पास इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है किसी भी फाइल से रिलेटेड। ठीक है, अगेन ये वही है हमारा नेविगेशन पैन है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कि हम लोग कैसे फाइल्स या फोल्डर्स को बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने सपोज़ मुझे कोई एक फ़ाइल बनानी है, जैसे मैंने यहाँ पे सपोज़ वर्ड फाइल ओपन करी। ठीक है, ये वर्ड ओपन हो गया। ठीक है, वर्ड में मैंने एक डॉक्यूमेंट बना लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा और मैंने इसको सेव कर दिया। फाइल में जाके हमने क्या किया, इसको सेव कर दिया। मैंने इसको किया डेस्कटॉप पे। कोई भी फाइल को आपको सेव करना है, फाइल में जाएंगे आप, सेव करेंगे, सेव पे क्लिक करके उसका आपको पर्टिकुलर एड्रेस देखना होगा कि कहाँ पे आपको सेव करना है। सपोज़ मुझे डेस्कटॉप पे करना है तो मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया। ठीक है, अब मुझे जिस भी नाम से सेव करना है, सपोज़ मैंने ए के नाम से सेव किया और मैंने क्लिक किया सेव। अब देखो डेस्कटॉप पे ना मेरी ये फाइल सेव हो गई होगी और यहाँ पे भी टाइटल बार पे ए नाम से शो हो गया। ठीक है, अब मैं वापस से डेस्कटॉप पे जाऊँगी, ये देखो।
ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमारी एक फाइल बन गई। अब ये देखो आप वर्ड फाइल बनाइए ना, तो देखो यहाँ पे हमारा W बन गया, तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये वर्ड फाइल है। अब हमें फोल्डर बनाना है, तो फोल्डर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे ब्लैंक एरिया के ऊपर। ये ब्लैंक एरिया है हमारा, ठीक है। ब्लैंक एरिया पे हमने राइट क्लिक किया और यहाँ पे आ गया हमारा न्यू और ये फोल्डर, ठीक है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक फोल्डर बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसका नेम चेंज करेंगे। मैंने कुछ भी डाला SH, देखो ये फोल्डर पे मैंने डाल दिया SH और एंटर, ठीक है। आपने क्या किया, इस पर अब ऑल फोल्डर बन गया। अभी देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, ओपन है, सॉरी ब्लैंक है। अब हमने इस पर ओपन किया, देखो अभी ब्लैंक दिख रहा है। अब हम इसके अंदर चीज़ को सेव करते हैं। ये जो A फाइल है ना, हम इसको सेव करते हैं। आप क्या करेंगे, इस पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे। अगर आपको इसका डुप्लीकेट बनाना है तो आप कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से हटा के डायरेक्ट उसमें डालना है तो आप कट करेंगे। मैंने किया कट और SH को ओपन किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। देखो ये फाइल मेरी यहाँ पे सेव हो गई। अब मैंने बाहर गई और देखो फोल्डर में हमारी ये फाइल आ जाएगी। जैसे आप इसको ओपन करोगे, देखो ये फाइल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप कोई अलग बना के, आपको जो भी कुछ सेव करना है आप वो सेव कर सकते हैं किसी भी चीज़ के अंदर। जैसे मैंने अब ये वर्ड फाइल की, अब ये मेरी रेसिपिएंट लिस्ट बनी हुई थी मेल मर्ज की, जो मैंने अलग टॉपिक में बताई थी। इनको भी मैं अगर कर रही हूँ तो देखो मैंने कट किया, इसको ओपन किया, राइट क्लिक किया और मैंने किया पेस्ट। देखो ये दोनों यहाँ पे पेस्ट हो गए, ठीक है। यहाँ से हट गए और यहाँ पे पेस्ट हो गए। तो हम अलग अलग तरह के कुछ भी यहाँ पे सेव कर सकते हैं। आप चाहें तो फोटोज़ भी सेव कर सकते हो, आप चाहो तो वीडियोज़ भी सेव कर सकते हो, जो भी आप चाहो आप वहाँ पे उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फाइल्स और फोल्डर्स बनाते हैं। अब आप देखिए, अगर आपको किसी को रीनेम करना है, किसी भी फाइल को या फोल्डर को, तो आप क्या करेंगे, उस फोल्डर पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे। जब भी हम किसी भी चीज़ के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो ये जो मेन्यू आता है ना हमारे पास, ये जो मेन्यू आता है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट मेन्यू या फिर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। क्या बोलते हैं, शॉर्टकट मेन्यू या फिर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ठीक है। यहाँ पे आपको डिलीट करना है तो ये आप डिलीट कर सकते हैं, रीनेम करना है तो रीनेम कर सकते हैं। और अगर आपको उसका पर्टिकुलर प्रॉपर्टी चाहिए कि उसमें कितना फाइल सेव है, कितना वो कंटेन करता है स्टोरेज, तो आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे। तो अभी मुझे रीनेम करना है तो मैंने किया यहाँ पे, सॉरी ये तो डिलीट हो गया। अब हम कोई बात नहीं, हम सेव कर लेते हैं, इसको न्यू बना लेते हैं। न्यू पे क्लिक किया और ये किया हमने फोल्डर, ये फोल्डर बन गया। अब आपको इसको रीनेम करना है तो आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आया रीनेम का ऑप्शन। जैसे हम रीनेम करेंगे, देखो ये अलग से सिलेक्टेड हो जाएगा और आपको जो भी लिखना है यहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं। देखो, और आपने कहीं पर भी ब्लैंक एरिया पे क्लिक किया, तो इस तरह से हम लोग इसको रीनेम कर सकते हैं। ओपन करना है तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, इस तरह से आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी देखनी है कि कितना इसके अंदर स्टोरेज है, तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में नीचे नीचे आ रहा है प्रॉपर्टीज़, आपने इस पर क्लिक किया तो इससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अभी हमने कुछ भी सेव नहीं किया हुआ तो देखो सब कुछ 0000 दिखाई दे रहा है हमको। जितना हम इस पर सेव करते जाएंगे, जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर होती जाएगी वो इसमें सेव होती जाएगी। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2, मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।